नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। राजधानी लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र के दोबग्गा जंगल में कवरेज के लिए पहुंचे पत्रकारों से बदसलूकी का मामला सामने आया। दरअसल दोबग्गा जंगल में साधु की लाश मिलने के बाद जब पत्रकार वन अधिकारी का वर्जन लेने पहुंचे तब उनके साथ गाली गलौज और अभद्रता की गई। इस दौरान पत्रकारों को वन अधिकारी अमित कुमार के निर्देश पर उन्हें बंधक भी बना लिया गया। पत्रकारों के मोबाइल फोन भी छीनने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि जंगल में साधु की लाश पेड़ से लटकी बरामद मिली। पहली तस्दीक साधु का एक हाथ टूटा हुआ था। इस खबर के बाद मौके पर पुलिस और पत्रकार भी पहुंचे। इसमें हमारे सहयोगी के साथ समेत 3 अन्य मीडिया संस्थानों के लोग भी साथ में मौजूद थे। खबर पर वन अधिकारी का वर्जन लेने के लिए पत्रकारों की टीम उनके पास गई, लेकिन घटना पर अपनी बात रखते रखते वन अधिकारी अमित कुमार उग्र हो गए और उन्हें मारने पीटने की धमकी देते हुए बंधक बना लिया। हालांकि पत्रकारों के साथ अभद्रता का यह मामला कैमरे में कैद हो गया। हालात बिगड़ते देख पत्रकारों ने नजदीकी थाना ठाकुरगंज को सूचना दी, जिसके बाद थाने के सिपाही मौके पर पहुंचे और बंधक पत्रकारों को आजाद कराया। हालांकि जब पुलिस के सामने बातचीत हुई तब वन अधिकारी अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों से पलट गए। वह पुलिस भी माफीनामे के साथ वन अधिकारी को माफ करने का दबाव बनाती रही। कुल मिलाकर साधु की मौत और उसके बाद कवरेज के लिए गई पत्रकारों की टीम के साथ बदसलूकी क्यों की गई, इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यही है कि पेड़ से टंगी लाश की कवरेज करने गए पत्रकारों को बंधक क्यों बनाया गया? क्या वन विभाग और पुलिस कुछ छुपाना चाह रही है? आखिर इस घटना पर इतनी लिपापोती क्यों हो रही है? और इन तमाम सवालों के जवाब आज इस आधे घंटे में हम चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसे मामले क्यों बढ़ रहे हैं, पत्रकारों पर हमले क्यों हो रहे हैं। और ऐसे में अगर हम बात करें तो ये देखिए तस्वीरें इस पूरे मामले की कैमरे में कैद हुई हैं। जब पुलिसकर्मी जब सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार ये दावे करते हैं कि आने वाले समय में क्राइम रेट कम होगा और खास तौर पर पत्रकारों की सुरक्षा को भी पुख्ता किया जाएगा, लेकिन ऐसे में चंद पुलिसकर्मी जो लगातार लिपापोती करते रहते हैं। वीडियो नहीं बनाया, बाइट दी, हम बाइट लिया। ये शब्दों का चयन गलत ना कीजिए। आप पढ़ते हैं तो आप शब्दों का चयन गलत ना कीजिए। साधु की मौत पर लिपापोती लगातार यहाँ पर क्यों हो रही है और इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे और खास तौर पर आज चर्चा भी करेंगे। आज हमारे साथ लक्ष्मी नारायण जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जो कि पूर्व आईपीएस है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ ही साथ मनोज मिश्रा जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी जुड़े हुए हैं और तमाम तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। सबसे पहले मैं सवाल करूंगा लक्ष्मी नारायण जी से यहाँ पर कि लक्ष्मी जी, अगर हम बात करें यहाँ पर तो तमाम दावे सरकार यहाँ पर करती है और इन तमाम सरकार के दावों की जो ये पोल खोलती हुई तस्वीरें दिखाई देती है, क्योंकि चंद पुलिसकर्मी जो ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं जो पत्रकारों को कुछ नहीं समझते हैं। आखिर इनके खिलाफ कब तक कार्रवाई होगी? सचिन जी, देखिए ऐसा है कि पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ा यहाँ बहुत से लोग रहते हैं और सभी समाज की वर्गों से आए हुए। ये बात सही है कि सभी संगठनों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नियमों का पालन नहीं करते या नियमों को घटा बताते हैं। तो ऐसे लोगों पे तो कार्रवाई होना लाजमी है और कोई भी घटना होता है तो उसकी जांच होकर के कार्रवाई हो जाती है। यह तो एक विषय हुआ। जहाँ तक मीडिया कर्मचारियों के बंधक बनाने का या मीडिया कर्मचारियों के बंधक का सवाल है, इसके बहुत से पहलू होते हैं। सामान्यतः हर जिले में यह रखा जाता है कि शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है, क्योंकि एसपी के बिहाफ पे कमिश्नर एसपी जा सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि इसमें अथॉराइज किया गया है शासन के द्वारा पुलिस अधीक्षक पत्रकारों से वार्तालाप करें या बाइट। लेकिन कई बार पुलिस अधीक्षक की व्यस्तता के कारण किसी दूसरे को ये चीज काम दे दिया जाता है। तो मेरा मानना है कि मीडिया कर्मियों को भी इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि किससे बाइट देने जा रहे हैं, अथॉराइज आके कहीं बाइट देने का प्रयास करना। लेकिन लक्ष्मी नारायण जी, अगर हम बात करें तो यहाँ पर कवरेज करने से क्यों रुका गया? जब ये पूरा मामला देखने को मिला, जब वहां पर कई दिनों से वो लाश लटकी हुई थी, जब यहाँ पर मीडियाकर्मी मौके पर पहुंचे तो सबसे पहले तो इस पूरे मामले को कवर करने से रुका गया। उसके बाद तमाम जो मीडियाकर्मी वहां पर मौजूद थे उनके साथ बदसलूकी की गई। ठीक
बात है, मीडिया कर्मियों को कवरेज करने से नहीं रोकना चाहिए जब तक कि वो सीन ऑफ क्राइम को डिस्टर्ब न करें। यदि सीन ऑफ क्राइम को डिस्टर्बेंस की बात आती है तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ते हैं। तो यदि वहाँ पे स्थिति ऐसी है कि सीन ऑफ क्राइम डिस्टर्ब हो रहा है तो थोड़ा सा टैक्स देना पड़ेगा। और बाकी कवरेज को रोकने का तो कोई पॉइंट नहीं बनता है। यदि रोका गया है तो वो गलत है, मतलब जो चीज़ जैसे है वैसे ही रखनी पड़ेगी। और फिर इसके बाद जो है, सिर्फ इसी घटना की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और भी बहुत से ऐसे प्रकरण आते हैं जहाँ पे मीडिया कर्मी भी जो है इस चीज को भूल जाते हैं कि उनकी सीमा कहाँ पर है। और ये सिर्फ मीडिया कर्मी हो जाने से उनको ये अधिकार नहीं प्राप्त हो जाता है कि वो किसी की भी जगह पे, किसी भी प्राइवेट लैंड पे या कहीं पर भी आराम से चले जाए। इसके लिए उनको इजाजत भी लेना चाहिए। ये नियम के अंतर्गत है। प्रश्न इसका है कि इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन दोनों तरफ से आवश्यक है। पुलिस की तरफ से भी ये जरूरी है कि वो मीडिया कर्मियों का सम्मान करे और जो नियमानुसार है उनको करने दिया जाए। इसमें कहीं कोई दो राय मेरी तरफ से नहीं है। मेरा मानना है कि दोनों में कोऑर्डिनेट रिलेशन होना चाहिए। और यदि कहीं से कोई गड़बड़फहमी की स्थितियां उत्पन्न होती है तो कोऑर्डिनेशन कमेटी में इस मुद्दे को उठाया भी जाना चाहिए। और पुलिस अधीक्षक का यह कर्तव्य है कि वह इन सब चीजों को सेटल डाउन करे और हमेशा एक अच्छे एटमॉस्फेयर में चीजों को होने चाहिए। मेरा यही मानना है। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजन सिंह जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनसे जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला जो है, जब वहां पर वो पहुंचे तो पूरा जो प्रकरण है आखिर वो हुआ क्या। अगर हम बात करें राजन, तो जब आप वहां पर पहुंचे मौका वारदात पर, जब वहां पर पहुंचे घटनास्थल पर, तो क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिला, किस तरीके से आपको वहां पर रोका गया। जी बिल्कुल, बता दें कि ये मामला काकोरी थाना क्षेत्र का है। ये वहाँ एक घटना घटा था। वहाँ पे एक शव मिला था जंगल में। उसी शव को लेके जो है वहाँ शव जो है भगुआ ड्रेस में था और उसके राइट साइड में प्लास्टर चढ़ा हुआ था। तो वहाँ पुलिस से जानकारी लेने के बाद, क्योंकि वहाँ मौके पे पुलिस भी थी, जानकारी लेने के बाद जो है ये पता चला कि ये कम से कम 4 दिन पुराना शव है जिसको जो है यहाँ पे लटका हुआ मिला है। तो पुलिस बोली कि यहाँ पे वन रेंज के अधिकारी भी रहते हैं, 4 दिन आखिर में यहाँ पे लटका है, तो उनसे भी जानकारी लीजिए। आखिर में उनके पास 18 कर्मचारी हैं, क्यों नहीं गश्त लगाने आए। यही चंद कदमों की दूरी पे वहाँ पे जो वन विभाग के कार्यालय था वहाँ पे हम लोगों ने पहुँचा। वहाँ के जो रेंजर है उनसे बात हुआ। हालांकि रेंजर मौके पे नहीं थे, उन्होंने फ़ोन पे बताया कि वहाँ पे हमारे एसआई AK कुमार सिंह है, वो इसकी जानकारी देंगे। AK कुमार सिंह एसआई वहाँ पे वन विभाग के एसआई हैं, वहाँ पे मौजूद थे। जब उनसे इस मुद्दे पे बाइट लेने के लिए वहाँ पे पहुँचे हम लोग, तो वो बाइट देने लगे। जानकारी देते हुए अचानक वो उग्र हो गए और भड़क गए पत्रकारों पर। और इसके बाद से उनके साथ जो साथी थे, कम से कम 20 लोग थे, और उन्होंने तब कहा कि गेट बंद करो, इन पत्रकारों को पत्रकारिता मैं सिखाता हूँ। ये जो है ये किस तरह से इनको पत्रकार ये बने हुए हैं, इनकी पत्रकारिता अभी यहाँ पे दिखाता हूँ। फिर उनके साथियों ने तुरंत जो है हम लोगों को बंदी बना लिया, वहाँ पे गेट पे ताला लगा दिया। जिसके बाद से लाठी डंडे मंगाने लगे। तभी मैंने अन्य जो 3 मेरे साथी थे अलग अलग चैनल के, तो उन लोगों को मैंने कहा कि आप लोग तुरंत नजदीकी थाना को इन्फॉर्म कीजिए। और जिसके बाद से नजदीकी थाना को इन्फॉर्म किया। ठाकुरगंज थाना लगता था, ठाकुरगंज थाना से एक सिपाही तुरंत तत्काल पे पहुंचे। जिसके बाद से हम लोगों को राहत मिली कि अब कहीं ना कहीं ये जो करना चाहते हैं हम लोगों के साथ जो है मारपीट करके, हो सकता है कि ये जंगल में फेंक भी दें। क्योंकि जिस तरह से ये एक इनका छवि सामने आया, एसआई वन विभाग के एसआई हैं, और जिस तरह से इन्होंने एक पत्रकारों के साथ अभद्रता किया, वहाँ पे जो देखने के लिए मिला, उससे हम लोगों को लगा कि ये पक्का ये अपराधी है। एक बड़े मामले पे जो है ये किस तरह से जो है ये बयान देने के बजाय जो है पत्रकारों को बंदी बना रहे हैं। ठीक है। तब वहाँ सिपाही ने आवाज दिया जोर जोर से कि गेट को खोलो। गेट के खोलने के बाद उन लोगों को लगा कि ये टोटल जो है ये लोग हमारी वीडियो बना लिए हैं। वीडियो को वो उनके जो अन्य साथी हैं वो मोबाइल छीनने की कोशिश किए। उसमें से जो उनकी रिकॉर्डिंग थी शुरू से लेकर अंत तक, उसको वो डिलीट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये हो नहीं पाया।
क्योंकि जितने वहाँ पत्रकार थे, चारों जो पत्रकार थे, वो बराबर उनकी स्टिंग कर रहे थे। हिडन कैमरा जो था वो ऑन था, उनकी जो सारी जो करतूते थे शुरू से अंत तक वो कैद हो चुका था। ये बात वो भी जानते थे। अब उनको एक भय सताने लगा कि ये जो हमारे जो काले कारनामे हैं कहीं ना कहीं पुलिस के अब सामने आ जाएगी। इतने देर में ठाकुरगंज की पुलिस जो है अपनी दल बल के साथ वहां पे पहुंच गई। ये ठाकुरगंज थाना की काफी सराहनीय ये एक वर्क माना जाएगा। पत्रकारों को जिस तरह ठाकुरगंज थाना ने बचाया, ये उनके लिए ये एक पत्रकारों के लिए बहुत बड़ा एक चुनौती थी ठीक है। कि अब तो यहाँ से सुना बच के ना किस आपने तरह जाएंगे। मनोज जी, जिस लेकिन तरीके से ठाकुरगंज यहाँ पर थाना वन का अधिकारी एक साफ तौर पर सराहनीय ये काम कह रहा है रहा। कि चलो पत्रकारों को पत्रकारिता करना है यहाँ पर सिखाएंगे। इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देख रहे हैं? दरअसल हमारे साथ बैठे पूर्व आईपीएस लक्ष्मी नारायण जी ने अभी जो बात कही हो, पर राजन जो बात करें, दोनों बातों को संज्ञान में लेते हुए बताना चाहेंगे आपको। दरअसल बदली हुई परिस्थिति में कुछ बताने और कुछ छुपाने की वजह से पुलिस पुलिस हमेशा ये कोशिश करती है कि उसके द्वारा किया गया कृत्य या छुपाने में अपराध, छुपाया गया अपराध या अपराधियों का उनके ऊपर दबाव, वो कहीं न कहीं पत्रकारों के साथ लगातार दुर्व्यवहार, और यहाँ दुर्व्यवहार ही नहीं कहिए कि मारपीट तक ये उतारू हो जाते हैं। जिस घटना का भी राजन ने जिक्र कर रहे थे, हमने भी फोन करके इस पर चर्चा की, बात की उच्च अधिकारी से। मैं बताना चाहूंगा भाई, ठीक था, 4 दिन पहले अगर कोई घटना दुर्घटना हुई तो पत्रकार साथी उसको बताकर जताकर न्याय की तो उम्मीद करते हैं कि उसके परिवार संबंधित लोगों को न्याय मिले। लेकिन यहाँ जस्ट उल्टा हुआ। उस संबंधित पुलिस अधिकारी को ये लगा कि साहब देखिए, रफा दफा करने के चक्कर में और हम अपना काम करने के चक्कर में, लक्ष्मण नारायण जी आपको याद होगा, आपने बीच में जिक्र किया कि पत्रकार और पुलिस के संबंध, तो बहुत बार ऐसा हुआ जो पत्रकार और पुलिस ने बीच का रास्ता निकाला। लेकिन न्यायिक देखिए, आप अपने दायित्व के प्रति अगर ईमानदार हैं तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम जनता के प्रति ईमानदार होकर के चीजों को साफ साफ पहुंचाएं। इस घटना में जिन चारों पत्रकारों को लाकर के बंधक बनाने की स्थिति हुई, मोबाइल छीन लिया गया, उनको बेइज्जत किया गया और मैसेज डिलीट किया गया, भाई कारण क्या था? आज कुछ छुपता नहीं है, बल्कि छुपाने के चक्कर में बड़े बड़े हादसे होते जा रहे हैं और पुलिस अधिकारी इसमें दंडित भी होते हैं। ठीक है, 2 माह पहले मुख्यमंत्री के एक बयान भी आया था कि पूरे प्रदेश में पत्रकारों के साथ अगर किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार होता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएसपी को उस पर संज्ञान भी दिया गया। लेकिन सचिन जी, लगातार मैं फिर कहना चाहूंगा, मिर्जापुर की बात हो, गाजियाबाद की बात हो, आज लखनऊ की बात है, बदली परिस्थिति में पुलिस क्यों पत्रकारों के साथ जो व्यवहार कर रही है, ये बड़ा सोच का विषय है। अगर आप संविधान के दायरे में काम करते हैं तो हम भी संविधान के दायरे में अपनी ड्यूटी 24 घंटा निभाने का प्रयास करते हैं, और जहां पुलिस को मदद चाहिए पत्रकार उसकी मदद करते हैं। लेकिन घटना को छुपाने में अगर आप मदद चाहिए तो मुझे लगता है कहीं न कहीं आप अपराधी प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। ना आप उस थाने से को न्याय दे रहे हैं, न उस पीड़ित को न्याय दे रहे हैं, न सरकार की मंशा का रूप कार्य कर रहे हैं। जी ठीक है मनोज जी, ऐसे में लक्ष्मी नारायण जी, आपने सुना, यहाँ पर कुछ न कुछ छुपाने की जरूर कोशिश की जा रही थी। और अगर हम बात करें तो सीएम योगी लगातार सख्त आदेश भी देते हैं कि तमाम जनता की सुरक्षा को किस तरीके से पुख्ता किया जाए, लेकिन चंद पुलिसकर्मी, चंद वन अधिकारियों की वजह से ही आज आम जनता भी खौफ में जी रही है। क्या ये सही है? नहीं, मैंने पहले भी कहा है, जगह कुछ ना कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जो पूरे संगठन को बदनाम करते हैं, तकलीफ को डालते हैं। तो ये घटनाक्रम में कुछ ऐसा ही मुझे प्रतीत होता है, जैसे 4 दिन पहले डेड बॉडी मिल रही है तो उस पर कार्रवाई हो रही होगी, पोस्टमार्टम से जा रहा होगा या फिर कार्रवाई हो रही होगी। अब कुछ सोचता है कि ये क्यों ऐसा पैदा हुई है, ये तो समय ही बताएगा या जांच का विषय हो जाएगा, क्योंकि अभी तो एक तरफा ही बात सुनी जा रही है। तरफ क्या हुआ ये बहरहाल इसकी एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की इमीडिएटली जांच जो एडीएम रैंक या एसडीएम रैंक के अधिकारी जांच करते, और यदि पुलिसकर्मी या जो आपका फॉरेस्ट रेंजर है, यदि वो पाया जाता है अपराधी गलत पाया जाता है तो उसमें जो भी मुकम्मल कार्रवाई वो होना ही चाहिए। और जहाँ तक अपराध छुपाने का या छुपाने का प्रश्न है, मुझे नहीं लगता कि कोई पुलिस अधिकारी अपराध छुपाने में इंटरेस्ट रखता होगा, क्योंकि अल्टीमेटली होता क्या है कि ये थाने लेवल पे थोड़ी बहुत ड्रामेबाजी होती है, लेकिन हायर लेवल पे तो मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी अपराध छुपाने जैसा कोई इश्यू सामने आया। मतलब मेरे करियर में तो ऐसा नहीं होने दिया मैंने, और वैसे भी नहीं होता है। अपराध होगा तो वो छुपाएगा कैसे, वो तो उजागर होगा ही। लेकिन ये है कि कई बार क्या होता है कि कुछ कानूनी अड़चने हैं जो पुलिस कार्रवाई में बाधक हैं, जैसे कि किसी से पूछताछ। अब कई बार उसको अरेस्ट तो किया नहीं जाता है, पूछताछ हो रही होती। अब ऐसे
ऐसे में पत्रकार चाहते हैं कि बता दिया जाए कौन कौन किसको आपने पकड़ा है, किसको पकड़ रखा है। अब ये सब चीजें अगर आपके न्यूज़पेपर में या मीडिया में आ जाती हैं तो उसका फायदा सिर्फ एक व्यक्ति को मिलता है और वो होता है मुलजिम। तो थोड़ा सा हमें लगता है कि ये एक विषय ऐसा है जिससे कि पत्रकार और पुलिस के बीच में अच्छा टकराव ठीक या है टक्कर ठीक है। या लक्ष्मी नारायण जी, आपने यहाँ पर बात की कार्रवाई की, मैं सीधे रुक करूंगा अपने सहयोगी के पास कि लगातार ये जो वीडियो है लगातार हो रहा है वायरल, ऐसे में अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? मनोज जी आऊंगा मैं आपके पास, एक बार मैं पूछ लूं कि अभी तक कार्रवाई क्या कुछ हुई है? जी राजन। जी जी बिल्कुल, इसमें बता दें कि कार्रवाई अभी तक जो है इनके जो वहाँ के वन विभाग के जो एसआई हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है ठाकुरगंज पुलिस ने। और इसमें आगे की भी प्रक्रिया जो है अभी भी विवेचना चल रही है, क्योंकि वो भी हम लोगों पे आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ बिना इंफॉर्मेशन के ये लोग आए थे, जबकि हमारे पास पूरी रिकॉर्ड है। वन विभाग के जो रेंजर हैं उनसे हमारी पहले बात हुई थी, उन्होंने ही कहा था कि वहाँ पे एसआई एके कुमार सिंह मौजूद है, आप जाके उनसे जानकारी ले सकते हैं। लेकिन इसको भी वो झुठला रहे थे और अपनी सारी गलती को वो थाने में माने भी हैं। उन्होंने ये भी माना कि हाँ गलती हो गया है, इसकी भी पूरी वीडियो है शुरू से अंत तक की, जितना इन्होंने इनकी जो काली करतूतें हैं वो सारी हमारे कैमरे में कैद हो चुका है। मतलब प्रूफ ये दिया गया किसी लेकिन चीज को अभी तक झुठला कोई भी कार्रवाई सकते। नहीं हुई। जी जो बिल्कुल आरोप लगा मनोज जी, रहे देखिए हैं, वो खानापूर्ति थाने में- अभी भी लगातार जारी है कार्रवाई के नाम पर। जी सचिन जी, अभी अभी जैसे पूर्व आईपीएस कह रहे थे, मतलब विगत 25 वर्षों का अनुभव में और हमने आपका कार्यकाल और देखा है। दरअसल होता क्या है कि आईपीएस अधिकारी की पोस्टिंग अब चूंकि ट्रेनिंग बेस्ड अगर हम छोड़ दें कि लगातार सीओ के ऊपर एसपी और जेले, फिर बाद में सचिव उच्च पदों पर रहती है। ये जो मामला जो विवाद आता है आपने कई बार देखा होगा, दरअसल पत्रकारों के साथ अक्सर खासकर जो क्राइम की रिपोर्टिंग करते हैं उनके बढ़न एसआई और एसओ स्तर पर इसलिए होती, मैं बार बार जिक्र क्यों करना चाह रहा हूँ, इस घटना के संज्ञान में भी चीजें वही आई हैं। बताना और छुपाना, क्योंकि बताने में थाने के संबंधित लोगों का लाभ होता है, छुपाने में और बताने में हमें ये होता है कि हम आप तक, देखिए कई बार आपने राय मशविरा किया होगा बड़े बड़े मामलों में, चीजें उजागर मीडिया के जरिए हुई। सचिन जी एक बात और बताऊंगा, विगत एक हफ्ते पूर्व की एक घटना है कि टीवी चैनल के एक पत्रकार बाइट ले रहे थे और गोमती नगर के पास में उनमें 4-5 लोगों ने उनके साथ घेर के मारपीट की, एफआईआर दर्ज हुई, पर अभी उन केस में कुछ नहीं हुआ। देखिए पत्रकारों की मदद पुलिस नहीं करेगी तो हमारे पास कोई ऐसी फोर्स नहीं होती है जो हम अपराधों को जनता के सामने लाएं और पुलिस की विवेचना में मदद करें। लक्ष्मीनारायण जी बताना चाहूंगा, बहुत सारे केसेस जैसे, और आज के केस में मैं कहूंगा भाई ये घटना हुई थी, घटना में ना तो पुलिस का रोल होता है ना मीडिया का रोल होता है। मारने वाला कोई और होता है, मरने वाला और उसके परिवार के पीड़ित लोग होते हैं। इनको न्याय दिलाना है, पुलिस की नैतिक जिम्मेदारी बनती है और फ्रंट बैरियर में उस थाने का सिपाही और पुलिस होता है। लेकिन लगातार, मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, लगातार पत्रकारों के साथ अंतर विरोध को देखते हुए उनको बंधक बना लेना या उनको रोक लेना, उनका कैमरा तोड़ देना, उनका मोबाइल छीन लेना, मुझे लगता है इससे कोई बात बनती नहीं। ये घटना निंदनीय है और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो अगर काम कर रहे हैं तो ये पत्रकार भी अपने संतान के लिए काम ही करने गए। जी बिल्कुल, ऐसे में देखिए लक्ष्मी नारायण जी, अगर हम बात करें तो आपने भी कई यहाँ पर सालों तक प्रदेश की जनता की सेवा की है, लेकिन ऐसे मामले जब देखने को मिलते हैं तो कहीं ना कहीं ये बुरा लगता है कि जब पत्रकार और पुलिसकर्मी जब एक साथ मिलकर काम करते हैं तो आम जनता की आवाज़ जो है वो बुलंद होती है, तमाम समस्याएं जो है वो खत्म होती हैं। लेकिन ऐसे में ये जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं वो सच में दिल को चोट यहाँ पर पहुँचाने वाली हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, दुखद है। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं कह ही रहा हूँ कि देखिए ये चंद लोगों के कारण जो है दिक्कतें पैदा हो जाती हैं और उसमें खामियाजा पूरे डिपार्टमेंट को भुगतना पड़ता है, इसकी बदनामी है। एक कॉर्डियल रिलेशन रखना चाहिए, किसी को कोई बात पूछनी है तो पूछे, अप्राइज कर दें कि भाई ये आदमी बताएगा, ठीक है चलिए आप किसी आदमी की बात खत्म हो जाती है। लेकिन वो सब चीजें हो नहीं पाती है, प्रॉपर वे में चीजों को रखा नहीं जाता है और फिर दिक्कतें आती हैं। अब यदि किसी चीज के बारे में मान लीजिए संज्ञान नहीं है पुलिस को, तो कोई जरूरी थोड़ी है कि आप हर चीज जाने, कोई भी भगवान नहीं हो सकता है ना। तो हो सकता है पत्रकार कोई प्रश्न पूछे, आपको उसका जवाब ना पता हो तो आप बता दीजिए अभी मुझे जानकारी नहीं है, मैं दे दूंगा, इसमें कोई नुकसान नहीं। प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब आदमी का ईगो टकराने लगता है और उस ईगो टकराव में समस्याएं पैदा हो जाती है। मनोज जी आऊंगा आपके पास, मनोज जी आऊंगा, पहले यहाँ पर इनकी बात पूरी सुन ली जाए। जी
जरूरत नहीं है, थोड़ा सा हमें परिपक्वता का जो है परिचय देना चाहिए। और सीनियर अधिकारी पुलिस के होते हैं, फॉरेस्ट के भी होते हैं, तो इन लोगों को तो ज्यादा परिपक्वता की जरूरत है और परिपक्वता होनी चाहिए। और क्योंकि ये ट्रेनिंग के बाद आते हैं तो इन सब चीजें देखने की जरूरत है। और मैं बार बार कहता हूँ कि हमेशा जो एक पब्लिक बिहेवियर है वो एक सही होना बहुत जरूरी होता है। भाषा भी अच्छी होनी चाहिए। मैं इतने साल पुलिस में रहा हूँ, मैं आपको बताऊं कि मैंने आज तक रिकॉर्ड है, मैंने कभी किसी को गाली नहीं दी। ऐसे में अगर मनोज जी अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तमाम जब ये लापरवाहियां बढ़ती जाती है इसके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर यह भी जिक्र किया गया कि ईगो क्लैशेस जब होते हैं तब ये मामले देखने को मिलते हैं। सर मैं यही तो कहना चाह रहा था कि पूर्व आईपीएस का एक लंबे समय को, और हमने भी देखा क्योंकि विगत 25 वर्षों से इसी लखनऊ में मैं राजधानी से पत्रकारिता करता रहा हूं, तो बिल्कुल ठीक करे। लेकिन होता क्या है, इस बात को जब ये अपने नीचे रिपोर्टिंग सिस्टम में आते हैं तो कई बार ये हुआ है, सच्ची बताना चाहूंगा, कई बार ऐसा हुआ है कि बड़े अधिकारियों ने मीडिया बंधुओं का बहुत सारे मामलों में धन्यवाद दिया व्यक्तिगत तौर पे कि नहीं आपने हमको ये लीड दी थी जिसके कारण ये बड़ी घटना खुलासा हुआ और अपराधी आज जेल में है। ये एक सामंजस्य बना रहता था। लेकिन बदली परिस्थिति में, बार बार क्यों कह रहा हूं कि बदली परिस्थिति में क्या कारण है कि थाने स्तर से लेकर या पुलिस अधिकारियों में एक वैचारिक तालमेल नहीं हो रहा। भाई अपराध कोई भी हो, अपराध के पीछे की मंशा अगर देखी जाए तो शासन के दबाव में उस पुलिस अधिकारी को होता है कि वो उस पीड़ित परिवार को न्याय दे और आरोपी को सजा मिले। हमारा दायित्व बनता है कि कम से कम किसी को ऐसे आईओ रिपोर्ट में या किसी भी तरीके से कोई इनोसेंट उसमें दोषी नहीं पाया जाए। हम अपना काम करते हैं, पुलिस अपना काम करती है, लेकिन लगातार पत्रकारों के साथ इस तरीके की घटनाएं मैंने देखा कि पॉलिटिशियंस करना शुरू किए, फिर ब्यूरोक्रेट्स करना शुरू किए। अगर निचले स्तर पर पुलिस भी ये काम करना शुरू करेगी तो ये टकराहट ये उचित नहीं है। काम का दायित्व पुलिस वालों का भी, काम का दायित्व पत्रकारों का भी है। हमें और हमारे पास उदाहरण है, सच्ची मैं फिर कहना चाह रहा हूँ उदाहरण की बात बार बार, कि लगातार लखनऊ से लेकर के पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है। और उस उत्पीड़न में जब ये थाने की तरफ मूव करते हैं तो पुलिस इनके साथ व्यवहार ठीक नहीं कर रही है, ये सोचने का विषय है। ठीक है, बिल्कुल। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बेहद जरूरी होता है कि पुलिसकर्मी और पत्रकार मिलकर काम करे, तभी जनता की तमाम समस्याओं का समाधान यहाँ पर होगा। लेकिन इसी बीच में आपको सुनाते हैं, यहाँ पर जब वन अधिकारी यहाँ पर पेशी के लिए गए तो वहां पर उन्होंने किस तरीके से माफी मांगी है। तो हमने इनको बता दी कि आज जानकारी हुई, तो सूचना दे दी कि बॉडी जो है वो लोग लेके चले गए। फिर अब ये लोग कहने लगे कि आप जंगल की कष्ट नहीं कर रहे हो, 5 दिन की बॉडी है, आज आप लोग दिखाई पड़ी, ये मतलब ठीक है। नहीं, हम सब जवाब दिए, वीडियो भी हमारा बनाए, बाइट दिया हमने, इसके बाद वीडियो हमने ऐसा कुछ वीडियो नहीं बनाया, बाइट दी, हम बाइट लिया। ये शब्दों का चयन गलत ना कीजिए, आप पद पे हैं तो आप शब्दों का चयन गलत ना कीजिए। बाइट आपने दिया, वीडियो नहीं बनाया। एक बात सुन लो, अगर मेरे थाने में मैं भी रहूं और मेरे स्टाफ इस तरह से करे बदतमीजी तो सब जवाबदेही तो मेरी होती है। हम लोग जानते हैं कि कौन पत्रकार किस तरह से है। ये बड़े ही कानून प्रिय लोग हैं और मतलब अच्छे प्रतिष्ठित लोग हैं, बड़े बड़े घरों से हैं। आज इनका पेशा और बड़े चैनलों से है। वो जो भाई है राजन, 3-4 बड़े चैनलों में, ये भाई हमारे एक ही चैनल में मनोज भाई हैं, वो भी बड़े, ये सब, और ये पुष्पेंद्र भाई, ये चारों अच्छे पत्रकार हैं इस एरिया के। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।